आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पर स्वागत करते हैं। एक वैकेंसी आई हुई है BSPHCL यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा। इसमें टोटल पदों की संख्या जो है वह 2610 है। यह रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। एक अच्छी खासी वैकेंसी है, आप गवर्नमेंट जॉब पाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस फॉर्म के बारे में डिटेल से कि इसकी फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से पद इसमें शामिल किए गए हैं, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज क्या है, और इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या है होगी, और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रोसेस के मदद से आपका सिलेक्शन होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानते हैं इस वीडियो के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसमें कौन कौन से पद हैं, तो इसमें टेक्निकल ग्रेड 3 का पद है, जूनियर अकाउंट क्लर्क का पद है, स्टोर असिस्टेंट का पद है, जूनियर इंजीनियर का पद है, असिस्टेंट इंजीनियर का पद है। इतने सारे पदों को मिलाकर ये एग्जामिनेशंस लिया जाएगा। इसकी जो एप्लीकेशंस भरने की स्टार्टिंग डेट है वह 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट जो है वह 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। अभी इसका एग्ज़ाम डेट जो है वह नोटिफाइड नहीं किया गया है। इसका एग्ज़ाम डेट यह बता दिया गया है या तो मई मंथ में लिया जाएगा या तो इसका एग्ज़ाम जून मंथ में लिया जाएगा। अगर आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://www.bsphcl.com.in पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए जो फॉर्म फीस है वह जनरल के लिए 1500, BC EBC के लिए 1500 और SC ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ 375 रुपये है। और फॉर्म भरने के बाद जब एप्लीकेशन फ़ीस आप देंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस है ऑनलाइन देना ही होगा, क्योंकि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ही दिया जा सकता है इस फॉर्म का जो फीस है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी में डिफरेंट पद हैं, उन डिफरेंट पदों के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी को मांगा गया है। सबसे पहले बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। इसमें टोटल पोस्ट जो है वह 2000 पोस्ट है। इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है वह क्लास 10th यानी मैट्रिक्स पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ 2 साल का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की बात करें, इसमें टोटल पोस्ट 300 हैं। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स के साथ, यानी आप BCom किए हुआ होना चाहिए किसी भी भारत के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क की वैकेंसी है और साथ ही साथ स्टोर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। इसी में क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क के लिए 150 पद हैं, जबकि स्टोर असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 80 पद हैं, 80 पद हैं। इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है वह बैचलर डिग्री होना चाहिए भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पद हैं, जिसे हम JEE GTO भी कहा जाता है। इसमें टोटल पदों की संख्या 40 है। आपको इसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद एक और पद है जिसे हम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO कहा जाता है। इसमें टोटल पोस्ट 40 है। आपको BE या BTech किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से और या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपको इसमें जनरल कैंडिडेट हैं आप तो 60% मार्क्स होने चाहिए। BC या EBC कैंडिडेट हैं आप तो आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स इस डिग्री में होना चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 2610 यानी 2610 वैकेंसी है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की मैं बात करूं, जनरल के लिए 500, AWS के लिए 200, SC के लिए 400, ST के लिए 40 और EBC के लिए 500, BC के लिए 360। टोटल पदों की संख्या हुई 2000। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की बात करें, जनरल के लिए 70, AWS के लिए 30, SC के लिए 62, ST के लिए 7, EBC के लिए 80 और BC के लिए 55। टोटल पदों की संख्या हुई 300। क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क की बात करें, जनरल के लिए 38, AWS के लिए 15, SC के लिए 30, ST के लिए 3 पद हैं, EBC के लिए 37, BC के लिए 27 और टोटल पदों की संख्या हुई 150। स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो जनरल के लिए 20 पद है, AWS के लिए 8, SC के लिए 16, ST के लिए 2, EBC के लिए 12 और BC के लिए 10। टोटल पदों की संख्या हुई 40। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करें, इसमें टोटल पदों की संख्या हुई 25
जबकि AWS के लिए 4 पद हैं, SC के लिए कोई भी पद नहीं है, ST के लिए 2 पद है, EBC के लिए भी 2 पद हैं, BC के लिए 7 पद है। टोटल पदों की संख्या 40 है। आप सभी लोग इस वैकेंसीज में जितने भी पद हैं आप सभी लोग देख सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं। एज की बात करें तो इसमें एज की जो लिमिट है वह 31/3/2024 के अनुसार मिनिमम एज आपके 18 वर्ष की होनी चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, जबकि मिनिमम एज होनी चाहिए ऑल अदर सभी पोस्टों के लिए 21 वर्ष और मैक्सिमम एज जो है वह 37 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप OBC या SC/ST कैटेगरी में से आते हैं तो आपको गवर्नमेंट रूल्स के तहत छोड़ दिया जाएगा। आपको 3 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाएगा जब आप नॉन क्रीमी लेयर OBC से बिलोंग करते हैं। SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आपकी नेशनैलिटी की अगर बात करें, सिटीजनशिप यानी नागरिकता की, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, या तो आप नेपाल मूल के हों या तो आप भूटान मूल के हों, तभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, सिलेक्शन में इसमें स्टेज फर्स्ट होगा जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसको क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। पेपर का जो मोड होगा और बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो आपको जिस भाषा में पेपर देना होगा आपको चूज करना होगा। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी भाषा, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश भाषा। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा और टोटल क्वेश्चंस की संख्या 105 होगी। इसमें इंग्लिश से 5 क्वेश्चंस आएंगे जो 5 नंबर के होंगे, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे जो 10 नंबर के होंगे, हिंदी से 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, रीजनिंग की बात करें 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और टेक्निकल पार्ट का जो पेपर है जो लोग ITI किए हैं उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे जिसके मार्क्स भी 60 होंगे। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चंस की संख्या 105 होगी और टोटल मार्क्स भी आपको 105 होंगे और इसी आधार पर आपकी मेरिट जारी की जाएगी, जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो पे लेवल है और लेवल 4 की जॉब है 7 CPSE के तहत, ये 9200 से लेकर 15,500 तक जाती हैं फर्स्ट प्रोबेशन पीरियड फर्स्ट ईयर में आपको। जबकि स्टोर असिस्टेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की बात करें ये आपकी पे लेवल 5 की जॉब है। जबकि जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की बात करें यह भी पे लेवल 5 की जॉब है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें यह आपकी पे लेवल 8 की जॉब है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करें यहाँ पे लेवल 9 की जॉब है। तो इस प्रकार से मैंने सैलरी डिफाइन कर दिया आपके साथ। अगर आपको वैकेंसी से संबंधित वीडियोस अच्छे लगते हैं या आप इसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर किसी को इस वीडियो के बारे में जानकारी देना है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।